जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए 4-5 नोटिफिकेशन जारी किए गए। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट की ओर से और यहाँ पर ये वैकेंसी आपको मिलेगी एक्सेसमैन के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमैन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है। यहाँ पर ये जो टर्नओवर रहेगा 4 साल के लिए रहेगा और यहाँ पर पोस्ट का नाम है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल है। आगे और भी वैकेंसीज है जो कि जनरल है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज है। स्केल D6 के अंतर्गत यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा ऑपरेटर फिटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑपरेटर लैब स्केल C5 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा कॉमर्शियल असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट स्केल C5 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको मिलेगी 43। सैलरी का मैं आगे आपको बताऊंगा, इसी में आगे बताया गया है। क्वालिफिकेशन क्या क्या वो आगे बताऊंगा। एज यहाँ पर क्या है वो भी आपके आगे बताऊंगा। और ये वैकेंसीज हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। एवियोनिक्स डिवीज़न कोरवा अमेठी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 227412 इसका ये पिन कोड नंबर है। और सैलरी वगैरह क्या है और भी सैलरी के अलावा क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर डिटेल जो बताया गया है, डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का यहाँ पर दिया गया है नाम। जैसे मैंने बताया था हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो एवियोनिक्स डिवीज़न है उसके लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है पर्सन का। डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है मंजूनाथ PD। उनका जो डिजिग्नेशन है, रैंक है, ऑफिसर्स HR हैं और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल ID भी उनका दिया गया है। अभी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या रखा गया है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 3 साल का रेगुलर ऑब्लिक फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। काफ़ी पूर्व सैनिक हैं, काफ़ी डिफेंस आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसमें ऐसे ट्रेड्स होते हैं बहुत सारे हैं। सिग्नल है, EME है, एयरफोर्स इक्विवेलेंट है और नेवी के भी हों जिसमें कि इस टाइप के आपको डिप्लोमा और ITI सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके लिए यहाँ पे कॉमर्शियल असिस्टेंट और एडमिन असिस्टेंट के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए जिसमें कि BA हो सकता है, BSc होता है, BCom हो सकता है, BBA, BBM, BCA, BSW कोई भी आपके पास आप इन वैकेंसीज के लिए अवेलेबल होंगे। ऑपरेटर फिटिंग के लिए NAC 3 साल का या फिर ITI 2 साल का, फिटर प्लस NAC या फिर NCTVT के द्वारा रजिस्टर होता है वो सर्टिफिकेट। और ITI तो दिया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया है, चाहे आपने EME से किया है या अन्य से किया है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऑपरेटर वेल्डिंग के लिए भी इससे संबंधित होना चाहिए, ऑपरेटर ग्राइंडिंग के लिए भी होना चाहिए, ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ऑपरेटर लैब के लिए BSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 14.5 पोस्ट जो है रिजर्व फॉर एक्सेसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ दो स्किल्ड इन एक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस एज पर रूल्स के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। अभी यहाँ पर एज लिमिट 28 बताई गई है कम से कम। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। और जानकारी यहाँ पर दी गई है। और अपर एज जो पूर्व सैनिकों के लिए है यहाँ पर 45 एज रखी गई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो PWBD कैंडिडेट है मैक्सिमम एज उनके लिए है 56 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सैलरी रेंज जो बताई गई है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पे यहाँ पर जो
स्किल C5 है 22,000 रुपये दी जाएगी और स्किल D6 के लिए यहाँ पर 23,000 रुपये बेसिक पे है। उसके अलावा यहाँ पर DA दिया जाएगा आपको, जो कि अभी 50% चल रहा है, 50 से ऊपर है तो उसके हिसाब से DA यहाँ पे दिया जाएगा। HRA जो एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। पर्क जो कि 25% ऑफ बेसिक वो आपको दिया जाएगा। लमसम मेडिकल एक्सपेंसेस अलाउंस जो है 1,500 रुपये दिया जाएगा। अदर बेनिफिट अलाउंसेस जो हाल HAL के रूल के अनुसार दिए जाते हैं उनके कर्मचारियों को, वो आपको दिए जाएंगे। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस 8 कोरवा, ये भी आपको हाल के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों। और साथ साथ में यहाँ पे बताया गया है कि एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% ड्यूरिंग दी टेन्योर शैल बी एडमिसेबल ऑन द बेसिक पे सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। यदि आपका जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्ट्री मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री आपका काम बढ़िया रहता है, तो 3% आपको एनुअल इंक्रीज आपके सैलरी में होगा, बेसिक पे में होगा। तो यहाँ पर बेसिकली वैकेंसी जो है 4 साल के टर्नओवर के लिए निकाली गई है और इसके लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ए पैनल ऑफ एलिजिबल एक्सेसमेंट बी फॉरवर्डेड फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज एज मेंशन बिलो। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इनका बताया था, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड पर्सन है उनका भी यहाँ पर दिया गया है 0536825651। लेकिन आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना है। बाकी आप उनसे भी बात करना चाहिए, कर सकते हैं। और 7 जून 2024 से पहले आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसका एक फॉर्मेट आता है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी ये निकाली गई है ये है हिसार घाटा बेंगलोर की ओर से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। जो यहाँ पे पोस्ट है पोल्ट्री अटेंडेंट की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर बेसिक जो पे होगा 5,200 से 20,200 रुपये, और जो GP है यहाँ पर 1,800 रुपये है। ग्रेड पे 1,800 रुपये है। रिवाइज्ड 6 पे कमीशन के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी अनरिजर्व की 3 है, OBC की 5 है, ST की 1 है और EWS की 1 है। यहाँ पर काम क्या रहने वाला है, रेगुलर फीडिंग, खाना देना इनको, वाटरिंग पानी देना, एग कलेक्शन करना, और सीट्स जो होते हैं क्लीनिंग, वॉशिंग, उस टाइप का काम यहाँ पे रहने वाला है। ड्राइवर की वैकेंसीज भी है। सैलरी यहाँ पर आपको सेम दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ग्रेड पे ज़्यादा रखा गया है। और 2 वैकेंसीज आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग का आपका होना चाहिए 2-3 साल का। उसके अलावा यहाँ पर और वैकेंसी जो निकाली गई है, फार्म अटेंडेंट कम लेबर की पोस्ट भी है, और यहाँ पर भी सैलरी लगभग वही आपको दी जाएगी। इसमें भी आपको 6 वैकेंसीज मिलेगी। ड्राइवर की वैकेंसीज भी है, 7 वैकेंसीज यहाँ पे है। और इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। 7 जून 2024 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है दोस्तों, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। इसका जो फॉर्मेट आता है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर जो पोस्ट है ग्रुप जी की है और मल्टी टास्किंग स्टाफ, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है MTS की पोस्ट है। और इसके लिए क्या क्या काम यहाँ पे रहने वाला है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, जनरल क्लीननेस एंड अप टू कीप द सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो फाइल्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, उनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी ऑफिसर्स के पास देना है, साइन करने के लिए ले जाना है, फोटोकॉपी करना, सेंड करना फैक्स को। इस तरह से यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। इसेंशियल है मैट्रिक पास होना चाहिए एज पर ऑर्डर रिक्रूटमेंट के अनुसार, और साथ में यदि ITI किया है तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। मुंबई जॉब लोकेशन है, एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स, जिसमें कि अनरिजर्व के 2 वैकेंसीज है, EWS के लिए 4 वैकेंसीज है, OBC के लिए 4 वैकेंसीज है,
और एससी के लिए 1 वैकेंसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 11 रखी गई है। 7 जून 2024 तक आपको अप्लाई करना है अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये है कैबिनेट सेक्रेटरीट की, ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। डिस्पैच राइडर का यहाँ पे पोस्ट है। टू डिलीवर ऑब्लिक कलेक्ट डाक ऑफ डॉक्यूमेंट टू इन्फॉर्म वेरियस ऑफिसेस। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्पैचर जो होता है उसका काम यहाँ पे रहने वाला है, डाक को कलेक्ट करना, डाक को जो भी ऑफिसेज है वहाँ तक पहुँचाना, डाक या फिर डॉक्यूमेंट जो भी हैं। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। इसेंशियल क्या क्या काम रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पोजीशन ऑफ वैलिड लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा, ये आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटरसाइकिल से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है काम रहने वाला है, और भी इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जॉब लोकेशन दिल्ली में रहेगा। एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 1 वैकेंसीज है और 7 जून 2024 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है DRDO की ओर से निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी की पद हैं, और यहाँ पर आपको जो पद का नाम दिया गया है LMB ड्राइवर का पद है। ड्राइवर गवर्नमेंट व्हीकल को यहाँ पे चलाना होगा। एज़ पर स्कोप ऑफ वर्क अटैच्ड यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सैलरी एज़ पर रूल के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। एज़ पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल होना चाहिए। साथ में प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग जो है दिल्ली और आउट स्टेशन एज़ पर नीड जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और 55 एज तक दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे जो भी ड्राइवर हैं। 28 टोटल वैकेंसीज निकाली गई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको दिया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस दिया जाएगा, आउटफिट अलाउंस दिया जाएगा, उसके अलावा वॉशिंग अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा। और 7 जून 2024 तक आपको अपना नाम अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को देना है, और 7 जून 2024 से पहले सब देना होगा। 7 जून तक आपका नाम पहुंच जाना चाहिए जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू DGR में। और इसके लिए एक फॉर्म आता है दोस्तों जो कि आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाए। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप DGR की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित एक फॉर्म मिलेगा, विलिंगनेस फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग टू DGR। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये डाउनलोड हो जाएगा। और एक्चुअल में जो काम है ये जिला सैनिक बोर्ड में जो क्लर्क बैठे हैं, राज्य सैनिक बोर्ड में जो भी ऑफिस में बैठा है, उनका काम होता है कि वो इनको फिल करके DGR को भेज दें। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड ऑफिस का नाम होता है, नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है ये यहाँ पर नाम लिखा जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे नाम होता है। और डिटेल्स ऑफ एक्सेसमैन जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पर जितने भी पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई करते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। सीनियरिटी वाइज ये लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि सीरियल नंबर है, आपका आर्मी का रैंक है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉर्पस है, ट्रेड है, कैटेगरी है, SC OBC, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और प्रेफरेंस टू द फील्ड ओनली इन केस मल्टीपल लोकेशन यदि होंगे तो वहाँ पर ये फिल किया जाता है। तो बेसिकली काम जैसे मैंने पहले बताया था, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जो भी क्लरिकल स्टाफ है या जो परमानेंट स्टाफ है उनका काम होता है। तो इस तरह से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये वैकेंसीज़ थी जो कि डिटेल्स मैंने आपको बताई। इससे संबंधित डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी तक इतना ही। जय हिंद।